आराम से आराम से आराम से पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज हो तू अपने हैसियत में बात कर रहा। तू क्या भाषा बोलता है? शब्दों का चयन सही करना, सेंट्रल पुलिस शब्दों का चयन सही करना। अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली देने के ही तू चला जाएगा, सिखाएगा। के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि चेहरे पर धूल रही और शीशा साफ करते रहे, इस तरह का कुछ बयान और कुछ शेर भी सुनाए हैं आप लोगों के लिए के शर्मा जी। वो कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर आपने महाकुंभ दिखाया तो जरूर, लेकिन भगदड़ की घटना हो, इसके अलावा लोगों की दूसरी परेशानी हो, उसको सरकार की ओर से एड्रेस नहीं किया गया। अभी मेरे मित्र कर रहे थे कि हमारा धर्म, दो तरह के धर्म हैं चित्रा जी। एक दानवों का धर्म है, एक दैत्यों यानी दैत्यों का धर्म है और एक देवों का है। जो देव लोग हैं जिनकी सोच में श्रद्धा है, भक्ति है, तो उनको वो स्वरूप देखने को मिला है। और एक दैत्यों की प्रवृत्ति है तो वो दैत्यों को उसी प्रवृत्ति की चीजें दिख रही हैं। उनको उनका मुबारक, हमें मुबारक। दैत्य कौन? हमारे जो लोग ये दैत्य दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पुराणों में भी बहुत एक अच्छी कथाएं हैं और एक नहीं कई कथाओं का उल्लेख है, जिसमें जब ऋषि मुनि महात्मा जब वहां पर वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, विश्व कल्याण के लिए जो है वो पूजन करते थे, तो कुछ दानव होते थे जो हड्डियां भी फेंकते थे, जो भयंकर वहां उत्पात मचाते थे, जो भयंकर वहां पर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, वो भी प्रवृत्ति करते हमने यहाँ पर देखी। अरे लेकिन अखिलेश यादव जी, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे ना, आप किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? 45 आप नाम लेकर बताइए ना। देखिए अखिलेश यादव जी, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी की भी तस्वीरें तमाम सामने आई थी जब 2013 का महाकुंभ हुआ था। तो ये शब्द किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। कौन सा दैत्य था? चित्रा जी वो कौन दैत्य था जिसने मौतों को नकार दिया? मैं बता, जिसने मौतों जहां लाशें बिछी थी वहां फूल छिड़कवाया, उस दैत्य का नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। मुझे चित्रा जी बोलने दीजिए। बोलिए। मुझे क्या इनके घरों में, हमारे घरों में, किसी के घर में लाश ठीक है, रहेगी तो एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। ठीक है इसको बंद करा। मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मनोज काका जी आएंगे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मनोज जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी, बोलिए। तो धर्मिता नहीं है ये, तो पागलपन नहीं होगा कि घर में लाशें हो और फूल छिड़कवाया जाए। वो दैत्य कौन था कि एक तरफ लाशें पड़ी थी, दूसरे तरफ फूल बरसा? ठीक है मनोज काका जी, मैं आ रही हूँ, उनकी बात पहले पूरी हो जाए ना, उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है बोलिए सर। ये अपना ये दैत्य का स्वरूप अपना दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए मैं प्रसन्न हूँ, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस महाकुंभ को अपमानित करने का काम किया, साधु संतों को गालियां बकी, लोगों को, श्रद्धालुओं को भी गालियां बकी हैं इन लोगों ने, ये सारे सफाई कर्मचारियों पर भी प्रश्न उठाते रहे। मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेके कि सरस्वती इनकी जिह्वा में बैठकर इनका जीभ उलट दे रही है। ये राय मैंने कहा था संभल के घटना के समय, चित्रा जी याद होगा कि संभल में एक किसी मस्जिद की खुदाई नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने खुदाई करके लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी और विपक्ष अपना राजनीतिक कब्र खोद रही है। और इस महाकुंभ में जिस ढंग से साधु संतों को गाली गलौज और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से अपने वो अंतिम फूल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये मैं आज एक बात बताता हूं, आप लोगों की आस्था सनातन, हम ये नहीं कह रहे, हमारा काम वहाँ लोग अपने आप आते हैं, अपने आप वहाँ श्रद्धा और भक्ति अपना जो है अर्पित करते हैं। हम सरकार के रूप में उनका ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने की काम करते हैं। ठीक है। और मैं बिल्कुल आप कह रहा हूँ, वहाँ कोई टूरिज्म के लिए नहीं गया था, वहाँ लोग अपने तीर्थाटन के लिए गए थे। ठीक है। हम कितने भी, हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, तमाम यात्राएं होती हैं, हम कई कठिनाइयों से यात्रा करते हैं। अरे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो 15-15, 20-20 किलोमीटर चलते हैं। और हम जो हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं, चित्रा जी आप देखिए बड़े बड़े देवियों के मंदिर पहाड़ियों पर है, आज सड़कें बन गई अलग बात है, लेकिन पहले भी लोग दुर्गम स्थलों से जाते थे। ठीक है। ये हमारी हिंदू और सनातन धर्म की आस्था है, ये शक्ति है हमारी, ये श्रद्धालुओं की शक्ति है। और उनको ये समाजवादी यदि गाली के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, और दो लाइन में मनोज काका जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि कई किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे, ये बात भी सच है, आप कैसे इनकार करेंगे?
15-15, 20-20 किलोमीटर तक सिर पर बोझ लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे। दिल्ली केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि गंगा का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। यूपी की रिपोर्ट उसके इधर सवाल करती है। इसका जवाब आप दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। लेकिन मनोज काका जी, 65-66 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आएंगे वहां पर क्या बिना कमियों के संपन्न हो जाएगा सब कुछ? ठीक है, मैं आ रही हूं। आप समझ रहे हैं 65 करोड़ का क्या मतलब होता है? 66 करोड़ का अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका जी, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़, हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर। और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने बदतमीज पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज और तू अपने हैसियत में हैसियत में की बात कर रहा, अपनी हैसियत समझ। तू क्या भाषा बोलता है? शब्दों का चयन सही करना, सेंट्रल शब्दों का चयन सही करना। बदतमीज अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली दे के ही तू चला जाएगा, सिखाएगा क्या मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। अरे यार, ये समाजवादी गाली सही कर और अपने सीख। ये गुंडे हैं, किस तरह ये सारे गुंडे, ये सारे गुंडे, अपनी भाषा ये सारे गुंडे, गुंडों, ये समाजवादियों के गुंडे को तुम इनकी भाषा देखो, नायक हो। अब सच बात भाषा देखो, इन गुंडों की मर्यादा की भाषा देखो। राम के चंदे से गुंडे दलाल है, वहाँ क्या दलाल है सब। ठीक है सर, मुझे लगता है कि जब सनातन धर्म की बात हो तो शब्दों की मर्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद से थोड़ा एक आत्म अनुशासन, जैसा कि महाकुंभ के दौरान आम यात्रियों का हमने देखा है, आम श्रद्धालुओं का देखा, वैसे एक आत्म अनुशासन होता है जो आप लोगों को भी, दोनों ही लोगों को अपने भीतर डालने की जरूरत है।